प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने मांगे कांग्रेस के लिए वोट। बता दें कि भारत जोड़ो अभियान के संयोजक प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने गुरुग्राम जिले की सोहना विधानसभा, नूंह जिले की नूंह, फिरोजपुर झिरका, पून्हाना तथा पलवल जिले के हथीन विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं। प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सच बात है कि मैं कांग्रेस से नहीं हूं। सच बात तो यह है कि मैंने जीवन भर अनेक मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध किया है, सड़क पर मुखालफत की है। सच यह कि अधिकार से, इस सच के अधिकार से आज मुझे लगता है कि बड़ी तस्वीर को देखें, देश की तस्वीर को देखें, देश की चुनौती को देखें तो जैसे मैंने लोकसभा चुनाव में कहा था कि आज पंजे को मजबूत करना है, वह हमारा फर्ज है। क्योंकि अगर इस देश से झूठ की, लूट की और फूट की राजनीति को खत्म करना है तो कांग्रेस इसका सबसे बड़ा औजार है। खुलकर बिना किसी हिचक के मैं उनका समर्थन करता हूं। योगेंद्र यादव ने बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद मैंने कहा था कि मैं चुनाव भविष्यवाणी नहीं करूंगा, ना मेरा यह धंधा है, ना मेरी मजबूरी है, ना मेरा शौक है। लोकसभा चुनाव में तो इसलिए करना पड़ा कि सारा मीडिया देश को झूठ बता रहा था, इसलिए मुझे पुराना चोला पहनकर आना पड़ा। अब हरियाणा में ऐसी मजबूरी नहीं है, क्योंकि हरियाणा में बच्चा बच्चा जानता है क्या होने वाला है। सरकार बदल रही है, बीजेपी का 10 साल का कुशासन खत्म हो रहा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। सवाल सिर्फ यही नहीं है, संभावना क्षीण है। क्या कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है? हवा नहीं, आंधी चल रही है। कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही है। अब हवा है, आंधी है, सुनामी है, नहीं जानता। तीनों सूरत में सरकार कांग्रेस की ही बन रही है। प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने कहा कि इनेलो जज्बा, आप लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, दावेदारी जताना, लेकिन वह कह रहे हैं कि सरकार उनके सहयोग के बिना नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि आराम से मान रहे हैं कि सरकार उनकी नहीं बनेगी। दूसरा, वह यह मान रहे हैं कि सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर इस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं हमें टुकड़े जोड़ने का काम मिल जाए, और हरियाणा में वह काम कैसे होता है ऐसा पब्लिक जानती है। मुझे लगता है कि आज हरियाणा पब्लिक ऐसे किसी मूड में नहीं है। पब्लिक साफ जनादेश देना चाहती है। जनता ऐसी सरकार देखना चाहती है जो उनके जनादेश पर 5 साल जिम्मेदारी के साथ काम करें। इसलिए हरियाणा में 5 साल देख लिया। 40 की सरकार बनाने का नतीजा, जिस पार्टी ने बीजेपी का विरोध करके चुनाव जीता, रातों रात बीजेपी के साथ जुड़ गई। और उसके बाद क्या हुआ? कोई जोड़ तोड़ की सरकार हरियाणा को पसंद नहीं है। यह नहीं होगा। भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि सच बात तो यह है कि इस देश में ऐसी झूठी सरकार कभी नहीं रही। सच बात यह है कि मैं कांग्रेस से नहीं हूं। सच बात यह है कि मैंने जीवन भर अनेक मुद्दों पे कांग्रेस का विरोध किया है, सड़क पर मुखालफत की है सच के लिए। और उसी अधिकार से, उसी सच के अधिकार से आज मुझे लगता है कि बड़ी तस्वीर को देखें, देश की तस्वीर को देखें, देश की चुनौती को देखें। तो जैसे मैंने लोकसभा चुनाव में कहा था, आज पंजे को मजबूत करना हमारा फर्ज है। क्योंकि अगर इस देश से झूठ की, लूट की और फूट डालने की राजनीति को खत्म करना है तो आज कांग्रेस इसका सबसे अच्छा औजार है, वाहन है, और खुल के बिना किसी हिचक के मैं उसका समर्थन करता हूं। योगेंद्र जी, आपका जो विश्लेषण है पूरे देश की जनता उसका डंका मानती है, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हरियाणा से आप खुद भी ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा में क्या सिनेरियो आपको दिखाई पड़ रहा है? लोकसभा चुनाव के बाद मैंने कहा था कि भाई मैं चुनाव भविष्यवाणी ना करूंगा, ना मेरा ये धंधा, ना मेरी मजबूरी, ना मेरा ये शौक। लोकसभा चुनाव में तो इसलिए करना पड़ा था कि सारा मीडिया झूठ बता रहा था देश को, इसलिए मुझे पुराना चोगा पहन के आना पड़ा। अब हरियाणा में ऐसी मजबूरी नहीं है, क्योंकि हरियाणा में बच्चा बच्चा जानता है क्या होने वाला है। सरकार बदल रही है, बीजेपी का 10 साल के कुशासन खत्म हो रहा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। सवाल सिर्फ यही है, संभावनाएं सिर्फ 3 हैं
कि क्या कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है, एक संभावना। दूसरी कि हवा नहीं, आंधी चल रही है। और तीसरी संभावना है कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही है। अब हवा है, आंधी है, सुनामी है, मैं नहीं जानता, ये आप बता देना, लेकिन तीनों सूरत में सरकार कांग्रेस की ही बन रही है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी कहते हैं, अभय सिंह चौटाला कहते हैं, दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि बिना उनके सहयोग के सरकार नहीं बनेगी। आपका क्या कहना है? लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, अपनी दावेदारी जताना, लेकिन जब वो कहते हैं कि सरकार उनके सहयोग के बिना नहीं बनेगी, इसका मतलब है कि एक तो वो आराम से मान रहे हैं कि सरकार उनकी नहीं बनेगी, दूसरा वो ये भी मान रहे हैं कि सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, और कुल मिला के इस उम्मीद में है कि कहीं हमें टुकड़े जोड़ने का काम मिल जाए। और हरियाणा में वो काम कैसे होता है सारी पब्लिक जानती है। और मुझे लगता है कि आज हरियाणा की पब्लिक ऐसे किसी मूड में नहीं है। पब्लिक साफ ओपिनियन देना चाहती है, साफ जनादेश देना चाहती है, और जनता ऐसी सरकार देखना चाहती है जो उसके जनादेश पे 5 साल जिम्मेवारी के साथ काम करे। पिछले 5 साल हरियाणा ने देख लिया क्या हुआ। 40 की सरकार बनवाने का नतीजा, जिस पार्टी ने बीजेपी का विरोध करके चुनाव जीता, रातों रात बीजेपी के साथ जुड़ गई, और उसके बाद क्या हुआ। तो ये जोड़ तोड़ की सरकार हरियाणा को तो पसंद नहीं है, ये नहीं होने वाला है। 3 शब्दों में आपने सरकार की गणना की है, फूट, लूट और झूठ। कैसे देखते हैं? सच बात तो ये है कि इस देश में ऐसी झूठी सरकार कभी नहीं रही। इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे, बुरे देखे, कमेरे देखे, निकम्मे देखे, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा। और जब प्रधानमंत्री झूठ बोलने लग जाए तो नीचे के प्यादों की तो फिर बिसाती क्या है। रोज झूठ की फैक्ट्री चला रखी है इन लोगों ने देश में। और लूट का आलम ये है कि लोग पुराने जमाने का भ्रष्टाचार भूल गए। पहले सैकड़ों, हजारों, लाखों, 2, 10, 20 करोड़ के भ्रष्टाचार हुआ करते थे। ये तो हजारों करोड़ से नीचे की बात ही नहीं करते। और ये अंबानी और अडानी का जो मामला हो रहा है, ये लूट नहीं है तो और क्या है। ये सेबी की जो सूचनाएं छुपाई जा रही हैं, ये लूट नहीं है तो और क्या है। और सबसे बड़ा अपराध है फूट। ये फूट स्वाभाविक नहीं है। फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों की नीति पे बीजेपी काम कर रही है। जहां हो सके हिंदू मुसलमान की फूट डालो, हिंदू मुसलमान का काम ना चले तो जाट और गैर जाट में 35-1 का खेल करवाओ। हरियाणा के यादव को जाके बोलो कि जाट ये है वो है, और जमुना के पार जाके जाटों को बोलो कि यादव ये है वो है, यादव ये करेगा। वहां के यादवों के खिलाफ सबको भड़काओ। और जहां ना आपको हिंदू मुसलमान ना मिले तो वहां कुकी मितई को आपस में लड़वाओ। कब तक चलेगा? ये देश तंग आ गया है। इसलिए झूठ की, लूट की और फूट की इस सरकार से देश आजिज आ चुका है, और अब बदलाव की शुरुआत हो गई है। और मुझे विश्वास है कि हरियाणा इस बदलाव को 4 कदम आगे लेके जाएगा। किसान, जवान और पहलवान कांग्रेस की जगह ये 3 चुनाव लड़ रहे हैं, आपने कहा, क्या कहना चाहिए? भाई ये चुनाव तो घोषणा होने से पहले फैसला हो चुका था। सच बात तो ये है कि फैसला तो तब हो गया था जब दुष्यंत चौटाला के साथ मिलके इन्होंने सरकार बनाई थी। तो इस सरकार की तो शुरुआत ही धोखे और चोर दरवाजे में। उसके बाद आया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में क्या क्या गालियां नहीं दी इन्होंने किसानों, और उस आंदोलन को जिसको हरियाणा की जनता पूज रही थी उसको ये गालियां दे रहे थे। तो भाई जब आसमान के ऊपर थूकोगे तो थूक तो वापस आके गिरेगा। तो किसान आंदोलन के बाद से हरियाणा में बीजेपी की एक राजनीतिक रूप से तो कमर ही टूट गई। जो पहलवान महिलाओं का आंदोलन था वो एक मायने में हरियाणा में किसान आंदोलन की कंटिन्यूटी थी, किसान आंदोलन को आगे चलाने वाला था। वही गुस्सा, वही अपमान बोध और वही एक अन्याय का बोध लोगों के मन में आया। और जो जवान का सवाल है, जवान का सवाल बेरोजगारी का सवाल है, जवान का सवाल अग्निवीर का सवाल है। हरियाणा के बच्चे, हरियाणा छोटा राज्य है लेकिन फौज में देश का 10% हम देते थे, वो हिस्सा कम हो गया। जो टेन्योर थी वो 18-20 साल से घट के 4 साल की कच्ची ठेके की नौकरी कर दी।
4,500-5 हजार जवान अपॉइंट हुआ करते थे, घटा के 1,500-2 हजार कर दिए। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? इसलिए ये चुनाव की घोषणा से पहले 3 पार्टियां चुनाव लड़ चुकी थी और तीनों ने बीजेपी को चित कर रखा था। जवान, किसान और पहलवान, इन तीनों ने कर दिया। पार्टियों का चुनाव तो बाद में शुरू हुआ है। एक अंतिम सवाल है, जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है हरियाणा के साथ ही हो रहा है, वहाँ के चुनाव परिणामों के बारे में आपका क्या कहना है? मैं वहां गया नहीं हूँ और इतनी नजदीकी से जानता नहीं हूँ। जिस चीज को बहुत नजदीकी से न जानो उसके बारे में विचार देना, भविष्यवाणी करना सही बात नहीं है। मोटी बात सिर्फ इतनी है कि बीजेपी ने कहा था कि 370 खत्म करके उसने जम्मू कश्मीर का कितना कल्याण कर दिया, कश्मीर में कितनी शांति है, कश्मीर के लोग कितना खुश हैं, हमारे को बता रहे हैं ना पिछले 3-4 साल से। भाई अगर इतने खुश हैं तो आपने जाके उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किए वहां? अगर आपने कश्मीर वैली का इतना कल्याण कर दिया है कि कश्मीर के लोग बहुत खुश हो गए हैं, तो आपकी पार्टी का फर्ज बनता है कि जाके आप अपने एमएलए के कैंडिडेट खड़ा करो। क्यों नहीं खड़ा करती बीजेपी? पता है उन्हें ये सारा झूठ जनता को बताने के लिए है। कश्मीर की जनता वो बिल्कुल नहीं चाहती। अब सवाल जम्मू का बचा है। जम्मू में बीजेपी का पुराना जनाधार रहा है, रातों रात खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरी समझ है कि 370 का असर जम्मू पर भी पड़ा है और जम्मू के हिंदू समुदाय पर भी पड़ा है, क्योंकि उनको संपत्ति का जो विशेष अधिकार मिला हुआ था वो छिन गया है। उनके लिए भी दिक्कत है। तो हो सकता है बीजेपी को वहां भी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन मैं ये विश्वास से नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद नहीं गया हूँ। आंखों देखी बोलनी चाहिए, सिर्फ कही सुनी नहीं बोलनी चाहिए।